आर्य समाज ने समाज को बहुत कुछ दिया है। अगर नमस्ते की ही बात करें तो बहुत कम लोग ही इस बात से परिचित होंगे कि आज विश्व भर में यदि नमस्ते का अभिवादन के रूप में प्रचलन है तो इसका श्रेय केवल आर्य समाज को ही है। आज नमस्ते भारत की पहचान है, भारत की विरासत की पहचान है। कभी यह नमस्ते आर्य समाजी व्यक्ति की पहचान हुआ करती थी और आर्य समाजी व्यक्ति पर कितना विश्वास था लोगों का, आइए देखें। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक पंडित चमुपति जी व भारत के प्रसिद्ध प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी के दादाजी पंडित लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति प्रचार यात्रा पर थे। एक दिन एक गांव में प्रचार के लिए पहुंचने से पहले वे गांव के बाहर कुएं पर स्नान करने के लिए रुके। आओ पंडित जी, गांव में तो आर्य समाज मंदिर है नहीं, अब किसी के घर क्या स्नान करना, यहीं स्नान करते चले। हाँ आचार्य जी, ये ठीक रहेगा। फिर सीधा प्रचार कार्य करेंगे। राम राम जी। नमस्ते महानुभाव, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब पंडित जी, एक बात कहनी थी आपसे। जी बोलिए। एक निवेदन करना था कि मैं किसी काम से इस सामने वाले गांव जा रहा हूं। कुछ सामान किसी को देने के लिए लाया था। चाहता हूं कि इस सामान को आप कुछ देर के लिए रख लें। अब मैं वापस आकर अभी ले जाता हूं। पर भाई, हम तो केवल स्नान करने के लिए रुके हुए हैं, तैयार होकर चले जाएंगे। आप चिंता ना करें पंडित जी, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, आपके जाने से पहले ही। पर कृपया कुछ देर के लिए आप ये सामान अपने पास रखने का कष्ट कर लें तो बड़ी कृपा होगी। अच्छा भाई, कृपया जल्दी आ जाइएगा। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। शर्मा जी, देखिए ना, सामान तो हमने रख लिया, हम तैयार भी हो गए, पर समझ नहीं आ रहा कि वो सज्जन कितनी देर में आएंगे। पंडित जी। अरे पंडित जी। अरे महानुभाव, आओ भाई आओ, हम तो स्नान आदि करके आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ आप समय से आ गए। जी धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरा बोझ कम कर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। क्षमा करें आपको कष्ट दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लीजिए अपनी अमानत जो आप हमारे पास रख कर गए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जी बताइए। भाई, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, ना आप हम में से किसी से परिचित हैं और आपसे हमारा कोई संबंध भी नहीं। आप पहली बार हमसे मिले और हमसे सामान रखने का आग्रह कर दिया। हमने भी आपकी जरूरत समझकर सामान रख लिया, पर यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपने हमारे पास क्या सामान रखा और हम अनजान यात्रियों पर विश्वास कैसे किया। बात तो मेरे मन में भी थी कि इनसे पूछूं। अच्छा हुआ शर्मा जी, आपने ही पूछ लिया। सच बात तो यह है पंडित जी, मेरी बेटी इस गांव में ब्याही है। कुछ समय पहले ससुराल में उसका कुछ विवाद हो गया तो वो अपने जेवर मेरे पास घर पर रखकर आ गई। जब मुझे पता लगा कि अब झगड़ा सुलझ गया है तो घर में बात चली कि चलो मैं जाकर जेवर वापस दे आऊं। गांव के किनारे आकर सोचा कि पहले जरा बेटी से मिलकर सारी बात पता करूं, तभी जेवर लेकर जाऊं। तभी रास्ते में आप लोग मिल गए और मैंने आपको राम राम कहा तो आपने उत्तर में मुझे नमस्ते महाशय कहा। मैं 10 कदम आगे बढ़ा ही था तभी मेरे मन में विचार आया कि जिन्होंने नमस्ते की है ये जरूर आर्य समाजी ही हैं। और मैंने सोचा कि और कहीं तो मैं इन जेवरों को रख नहीं सकता। हाँ,
इन आर्य समाजियों के पास जरूर रख सकता हूं। और ये सोचकर मैं वापस आया और आपसे निवेदन कर दिया। आपने मेरी सहायता की। अब मैं ये जेवर बेटी के घर देने के लिए जा रहा हूं और पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं पंडित जी। शर्मा जी, जी पंडित जी। ये ऋषि दयानंद की कृपा का ही तो परिणाम है कि हमारे ऊपर इन्होंने इतना विश्वास किया। हाँ, धन्य हो आर्य समाज, धन्य ऋषि दयानंद। आज के युग में भला इतने कीमती जेवर बिल्कुल अनजान व्यक्तियों को अनजान सुनसान जगह पर भला कोई कैसे सौंप सकता है? ठीक कहते हैं पंडित जी। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी के दिए संस्कारों और प्रेरणा का ही प्रभाव है। ये बात ही आर्य समाजी की जिम्मेदारी को बढ़ाती है। आओ पंडित जी, चलते हैं। गांव में इंतजार हो रहा। आओ चलो चलते हैं। पंडित जी, मैं भी आज से नमस्ते ही बोला करूंगा और ऋषिवर देव दयानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और आर्य समाज के साथ जुड़कर समाज को परिवर्तित करने के यज्ञ में अपनी आहुति अर्पित करूंगा। आप सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।